अमेज़न पर ई-कॉमर्स बिज़नेस ग्रो करने में आपकी लॉजिस्टिक यानी जिस तरीके से आप प्रोडक्ट कस्टमर को शिप करेंगे, वो बहुत कुछ मायने रखता है। अगर आपने सही शिपिंग मेथड का प्रयोग किया अपने ई-कॉमर्स बिज़नेस में इनिशियल जर्नी में, तो हो सकता है कि आपको ऑर्डर्स भी जल्दी मिलने लग जाए और आपका बिज़नेस भी जल्दी से स्केल करने लग जाए। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो अमेज़न की लॉजिस्टिक के बारे में जानना चाहता है। ईज़ी शिप, सेल्फ शिप, अमेज़न एफबीए पे कितनी फी चार्ज होती है, वो प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। उसके साथ-साथ मैं आपके साथ कुछ स्ट्रेटेजीज भी शेयर करूंगा जो आपको अपनानी है सो दैट आपका बिजनेस अमेज़न के ऊपर बहुत बड़े लेवल पे ग्रो हो, और कैसे आप इंडिया के बिजनेस को फ्यूचर में ग्लोबली ले जा सकते हैं, वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। चैनल पे पहली बार हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहली चीज हम समझते हैं बहुत सिंपल तरीके से कि सेल्फ शिप, ईजी शिप और अमेज़न एफबीए क्या है, कैसे काम करता है। सेल्फ शिप का मतलब सिंपल सा है दोस्तों, यानी कि जब भी आपको अमेज़न के ऊपर कोई ऑर्डर आएगा, आप खुद उसे पैक करेंगे, उस प्रोडक्ट को खुद कस्टमर तक डिलीवर कराएंगे थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक की मदद से। बहुत सारे मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, डिलीवरी, इकॉम एक्सप्रेस, ब्लू डार्ट, एक्सप्रेस बीज और बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो ये काम आपके भी यहाँ पे कर सकती है। आपको उनको पे करना होता है। दूसरा जो है दैट इज ईजी शिप। ईजी शिप का मतलब ये होता है कि अमेज़न की जो टीम है एटीएस, वो आपका प्रोडक्ट आपके वेयरहाउस से पिक करेगी और कस्टमर को डिलीवर कराएगी। और तीसरी जो चीज है वो है अमेज़न एफबीए, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट्स को अमेज़न के वेयरहाउसेस पे रखवाएंगे और वहीं से जैसे ही आपको ऑर्डर आएगा वहीं से ऑर्डर पिक होगा और वहीं से कस्टमर को डिलीवर होगा। एज सिंपल एज दैट। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि सेल्फ शिप का मतलब क्या होता है, ईजी शिप का मतलब क्या होता है और उसके साथ साथ अमेज़न एफबीए का मतलब क्या होता है। अब ये जो कम्युनिकेशन आपकी और हमारे बीच में हो रही है, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप इसे इस तरीके से लीजिए कि आप मेरे सामने बैठे हैं और हम 1 to 1 डिस्कस कर रहे हैं। आपने मुझसे सवाल पूछा है कि बेसिकली सर अमेज़न पे ग्रो करने के लिए कौन सा बेटर ऑप्शन है, सेल्फ शिप, ईजी शिप या अमेज़न एफबीए। ढंग से बताऊंगा, इसलिए ध्यान से सुनना, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आप लोगों को फी कैलकुलेट करके बताता हूं, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें मैंने कंसीडर किया है 699 रुपीज की बेडशीट। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 699 रुपीज मैंने ले लिए। अब देखो, अगर आप सेल्फ शिप करते हो तो अमेज़न कुछ फी आपसे चार्ज करता है, कमीशन लेगा, एक टेक्नोलॉजी फी है छोटी सी वो लेगा, क्लोजिंग फी लेगा, और शिपिंग हम थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक है उनसे करवाते हैं। अब आपके माइंड में एक छोटा सा सवाल ये आ रहा होगा कि इतनी सारी फीस ले लेगा तो हम क्या कमाएंगे। देखो, आपको बहुत ब्रॉडर ऑडियंस मिल रही है, बहुत बड़ा D2C ब्रांड बनाने का मौका मिल रहा है, अमेज़न जैसे मार्केट प्लेस पे जो कस्टमर आते हैं उनका ट्रस्ट मिल रहा है। अगर आपको इन पे सेल नहीं करना है तो दूसरा ऑप्शन है आप मार्केट में एक दुकान लगाकर बैठ जाइए जहां पर आपको आपके लोकल कस्टमर्स मिलेंगे। बट अगर आप पूरे इंडिया में या ग्लोबली जाना चाहते हो तो आपको मार्केट प्लेसेस पे आना पड़ेगा, और मार्केट प्लेसेस पे अगर सेल करना चाहते हो तो ये फी भी आपको देनी पड़ेगी। हम समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली हमको कितना बैंक सेटलमेंट मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा अगर हम सेल्फ शिप करते हैं। तो देखो, जो कमीशन है वो है 7%। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो कमीशन लगेगा दैट इज 48.93 कमीशन लगेगा। टेक्नोलॉजी फी जो यहाँ पर अप टू 1 kg का है वो है 14 रुपए, तो ये भी मैंने यहाँ पर कंसीडर कर लिया है। क्लोजिंग फी जो करीब लगेगी इसके ऊपर 50 रुपए आपको देनी पड़ेगी। और शिपिंग फी जो मैं कह रहा हूँ, शिपिंग फी जो क्या है कि आप थर्ड पार्टी से अगर प्रोडक्ट को शिप करेंगे तो कितना खर्चा आएगा, तो मैं एक ऑन एन एवरेज इसको 70 रुपए मान के चलता हूँ। किसी केसेस में ज्यादा भी है, किसी केसेस में कम भी है। तो जब हम इन सबको टोटल करते हैं तो ये जो 18% जीएसटी आपको दिख रहा है ना, ये सारी जितनी भी फीस लगी है उसका 18% है, जिसका आप आईटीसी भी ले सकते हो। तो यानी कि आपका 699 में अगर सेल्फ शिप के थ्रू कोई प्रोडक्ट सेल होगा तो उसमें आपको बैंक सेटलमेंट मिलेगा करीब 483.14 रुपीज का। ये एक एवरेज मैंने बताया, इसमें प्लस माइनस भी हो सकता है। तो अगर आपने बेडशीट 250 रुपए में लाई है तो आपको 483 मिलेंगे, अगर 300 रुपीज में लाई है तो भी आपको 483 मिलेंगे, और अगर आपने और सस्ती में लाई है तो और उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकता है। तो ये हो गया सेल्फ शिप का कैलकुलेशन। अब हम चलते हैं ईजी शिप के कैलकुलेशन में। यहाँ ईजी शिप के अंदर सेम मैंने यहाँ पर 7% ले लिया है। उसके साथ साथ अगर क्लोजिंग फी की बात करी जाए, ईजी शिप के ऊपर क्लोजिंग फी है 33 रुपीज की, और शिपिंग की अगर बात की जाए तो ईजी शिप अगर आप शिपिंग फी करते हैं तो 69 रुपीज आपका जो है इसके ऊपर ईजी शिप के ऊपर खर्चा आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कमीशन, क्लोजिंग फी और शिपिंग अगर कैलकुलेट करते हैं उस पर 18% जीएसटी जो लग रहा है फी के ऊपर, दैट इज 27.17 रुपीज, और 520.90 रुपए आपको बैंक सेटलमेंट में मिलेगा ईजी शिप के अंदर। अब बात करते हैं अमेज़न एफबीए की। देखो, अमेज़न एफबीए के अंदर जो लॉजिस्टिक है ना वो फिक्स नहीं है, अलग अलग है। अगर रीजनल है तो 42 रुपीज लगेंगे, यानी आपके लोकल एरिया से जो उसका रीजनल एरिया है उसके अमेज़न के वेयरहाउस के पास से आपको ऑर्डर आया है तो उसका 42 रुपीज लगेगा। और अगर आपका नेशनल ऑर्डर है, आप बहुत दूर से ऑर्डर आया है, एक अलग रीजन से आया है, तो उसका आपको 69 रुपीज पे करना पड़ेगा। इसमें जीएसटी एक्सक्लूसिव है, जीएसटी इंक्लूसिव नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कमीशन, तो कमीशन हमने वही 7%
जो हमारा बेडशीट का है। उसके बाद पिक एंड पैक फी लगेगी, जो अमेजोन की टीम उसे पैक करेगी उसका एक 17 रुपए का आपसे चार्ज लेंगे। उसके बाद जो क्लोजिंग फी है अमेजोन एफबीए की, दैट इज 25 रुपीज। और जो शिपिंग चार्जेस, जैसा कि मैंने बताया कि अगर 5 से ऑर्डर आया है, रीजनल ऑर्डर है, तो 42 रुपीज आपको लगेंगे। तो 542 रुपए जो है आपको मिलेंगे अगर आपके एफबीए वेयरहाउस के आसपास वाले एरिया से है। आसपास से मतलब एक रीजन बटा हुआ है, उस रीजन से आया है तो 42 रुपए शिपिंग लगेगी। और अगर बहुत दूर से नेशनल का ऑर्डर है तो उसका जो प्राइस होगा 69, तो उसमें 510 रुपए मिलेंगे। तो इस तरीके से ये अमेजोन एफबीए का जो मैंने कैलकुलेट करके बताया है, तो ये आपको जो है पता होना चाहिए कि अगर आप एक 699 का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो ये आपको कितना इसके अंदर बैंक सेटलमेंट मिल रहा है, आपके खाते में कितना पैसा आएगा इस प्रोडक्ट को सेल करने पे। अब मैं आप लोगों को कुछ चीज समझाना चाहता हूं कि अमेजोन सेल्फ शिप के क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, उसके साथ साथ इजी शिप के क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, और अमेजोन एफबीए के क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस है। चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे बहुत इन डेप्थ डिटेल वाले वीडियोस आते रहते हैं। सबसे पहले हम लोग सेल्फ शिप की बात करते हैं। अमेजोन सेल्फ शिप का जो सबसे पहला एडवांटेज है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रीपेड ऑर्डर आते हैं। सबसे अच्छी चीज है कि आपको सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन कस्टमर्स के ऑर्डर आएंगे। दूसरा जो बेनिफिट या कह सकते हैं एडवांटेज है, दैट इज कि इसके ऊपर आपको कस्टम पिन कोड्स का एक्सेस मिलेगा। आप जिन पिन कोड्स पे कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर कराना चाहते हो, जिन पिन कोड को आप डिसेबल करना चाहते हो, आप अपने आप कर सकते हो। आपको अमेजोन के भरोसे नहीं रहना, आप खुद इसे मैनेज करोगे। और तीसरा जो एडवांटेज है कि आपको कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर मिलता है। हालांकि अमेजोन कहता है कि आप कस्टमर से कांटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसके अलग फायदे हैं। इससे आप अलग तरीके से अगर मैनेज करेंगे तो उससे आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिल सकता है। अब सबसे बड़ी डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं कि इसकी जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम है। इसका जो आप सर्च करेंगे प्रोडक्ट को तो विजिबिलिटी उस लेवल पे नहीं मिलेगी आपको, और इसके साथ साथ आपको कस्टमर को प्रोडक्ट खुद से डिलीवर कराना पड़ेगा और आपको एक टाइम पीरियड मिलता है, उसी टाइम पीरियड के अंदर आपको उस प्रोडक्ट को कस्टमर को डिलीवर कराना होता है, और एल्स आपकी जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है वो खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। तीसरी चीज इसका जो डिसएडवांटेज है कि अगर कस्टमर रिटर्न करता है और उसके पिन कोड के ऊपर अमेजोन इजी शिप की सर्विसेज नहीं है या अमेजोन की किसी प्रकार की सर्विसेज नहीं है, तो फिर वो आपको खुद ही प्रोडक्ट कस्टमर से मंगवाना पड़ता है, और जो भी लॉजिस्टिक फी उस कस्टमर ने पे किया आप तक प्रोडक्ट भेजने की, वो आपको उसको रिफंड करनी पड़ती है अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट प्राइस जो उसने पे किया है। तो ये एक सेल्फ शिप के अंदर डिसएडवांटेज है। तो सबसे जो बड़ा डिसएडवांटेज है ना इसके अंदर, वो है लो विजिबिलिटी। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत हैवी है, बल्कि है, तो आप सेल्फ शिप में जाएं, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट हल्का है तो आप सेल्फ शिप में ना जाएं और इजी शिप में जाएं। इजी शिप के क्या एडवांटेज है? सबसे पहला एडवांटेज, आपको कैश ऑन डिलीवरी और प्रीपेड ऑर्डर्स दोनों आते हैं। दूसरा एडवांटेज, आपकी विजिबिलिटी सेल्फ शिप के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा होती है। तीसरा एडवांटेज, पिकअप और डिलीवरी, यानी कि अमेजोन की टीम खुद आती है, उसे पिक करती है और कस्टमर को डिलीवर कराती है, और अगर कस्टमर रिटर्न करना चाहता है तो वहां से उसके एड्रेस से प्रोडक्ट को पिक करती है और आपके एड्रेस पे डिलीवर करवाती है। तो ये जो सर्विसेज हैं ये अमेजोन की टीम इजी शिप में आपको प्रोवाइड कराती है। इजी शिप के डिसएडवांटेज की बात करी जाए तो कॉन्टैक्ट सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा कस्टमर का। दूसरा डिसएडवांटेज है जो शिपिंग चार्जेस हैं, जो लॉजिस्टिक है वो अमेजोन ने खुद सेट कर रखे हैं, उसके ज्यादा और उसके कम आप नहीं ले सकते। वो एक प्री डिफाइंड प्राइस होती है, उसी के तहत आपको फी पे करनी होती है। और थर्ड जो डिसएडवांटेज है दैट इज लिमिटेड कवरेज। अब लिमिटेड कवरेज का मतलब ये है कि आप किसी भी पिन कोड को ब्लॉक नहीं कर सकते। जैसे सेल्फ शिप के अंदर आप पिन कोड को डिसेबल कर सकते थे, वैसे इजी शिप के अंदर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको हर पिन कोड से ऑर्डर आएंगे और आपको वहां पर प्रोडक्ट डिलीवर करवाना ही करवाना पड़ेगा। और जो थर्ड है दैट इज अमेजोन एफबीए। फर्स्ट एडवांटेज है अमेजोन की विजिबिलिटी, जो एफबीए है उसकी विजिबिलिटी बहुत जबरदस्त होती है। दूसरा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से वैकेशन पे हैं, आपका प्रोडक्ट पैक हो रहा है, अमेजोन के वेयरहाउस से शिप हो रहा है, कस्टमर से रिटर्न हो रहा है, सारी चीज अमेजोन एफबीए मैनेज करती है। और थर्ड जो एडवांटेजेस है, आप स्केल कर सकते हो बहुत बड़े लेवल पे। डिसएडवांटेज की अगर बात की जाए तो इसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं, पिक एंड पैक फी होती है, अलग से चार्जेस इसके अंदर पे करने पड़ते हैं। उसके साथ साथ जो दूसरा डिसएडवांटेज है कि आप अगर लो मार्जिन के प्रोडक्ट सेल करोगे तो वो आप अमेजोन एफबीए पे ज्यादा बड़े लेवल पे प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे अगर बहुत लो आपका मार्जिन है। और तीसरा जो डिसएडवांटेज है अमेजोन एफबीए का, दैट इज मल्टी जीएसटी रिक्वायर्ड। अगर आप बहुत बड़े लेवल पे जाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके स्टेट में, लेट्स से आप महाराष्ट्र से सेल करते हो और अब आप चाहते हो कि आप कर्नाटका से सेल करना चाहते हो, तो वहां का अलग से आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। लेकिन अमेजोन की सबसे अच्छी चीज ये है कि आप इंडिया के साथ साथ अमेजोन ग्लोबल भी कर सकते हो और विदेशों में भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है इंडियंस के लिए। अपने बिजनेस को एक्सपोर्ट करना चाहे तो वो अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, एक एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो अमेजोन ग्लोबल भी, अमेजोन एफबीए की मदद से आप अमेजोन ग्लोबल भी कर सकते हो। ये आपको अमेजोन एफबीए पे मिलेगा, फ्लिपकार्ट पे और मीशो पे नहीं मिलेगा। ये एक बहुत अच्छी चीज है जिसको आप कर सकते हो।
अब जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सार कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि इनकी विजिबिलिटी स्केल क्या होती है। विजिबिलिटी की बात की जाए तो सबसे फर्स्ट लेवल जो है, एक बिगनर लेवल है, वो है सेल्फ शिप। उसके बाद जो सेकंड लेवल है वो है इजी शिप। थर्ड लेवल है वो है इजी शिप प्राइम, जिसके अंदर आपको प्राइम बैच मिलता है, लेकिन आप अपने वेयरहाउस से ही प्रोडक्ट को शिप करते हैं। उसके बाद जो चौथा लेवल है दैट इज सेलर फ्लेक्स। उसके बाद जो अगला लेवल है दैट इज अमेजोन एफबीए। और उसके बाद जो सबसे टॉप लेवल है दैट इज मल्टी स्टेट अमेजोन एफबीए। तो जो भी सेलर मल्टी स्टेट अमेजोन एफबीए पे अपने प्रोडक्ट्स रखवाता है उसको सबसे ज्यादा सेल्स मिलती है और उसके ऑर्डर सबसे ज्यादा होते हैं अगर उसके प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड में है। तो आप जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतने ज्यादा आपको उसके बदले में रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो अगर आप सिर्फ इजी शिप पे अटके हुए और आप कह रहे हो आपके ऑर्डर्स नहीं आते हैं, तो आप खुद देखिए कि जो अमेजोन एफबीए और अमेजोन मल्टी एफबीए कर रहे हैं उनको कितना बेनिफिट मिल रहा है और उनके कंपैरिजन में आप कितना नीचे हो अभी। तो आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा सो दैट आपके भी स्केल हो ऑर्डर्स और आपको भी बहुत बड़ा बिजनेस मिले और आप फ्यूचर में एक्सपोर्ट कर सको, ग्लोबली जा सको, पूरे विदेश में आपके प्रोडक्ट जो है, पूरी दुनिया में आपके प्रोडक्ट जो है वो तहलका मचाए। अब यहां पर आपको क्या करना है मैं आपको समझाता हूं। आप चाहें तो सेल्फ शिप और इजी शिप दोनों के साथ कर सकते हैं। वंस यू गेट सम रिव्यूज, आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर कुछ रिव्यूज आ जाए, उन रिव्यू वाले प्रोडक्ट्स को आपको अपने ही स्टेट के अमेजोन के वेयरहाउस पे भिजवाना है। फिर थोड़े बहुत स्पॉन्सर्ड एड्स रन करने हैं और उसके बाद आप देखिएगा कि आपका बिजनेस कैसे ग्रो होता है और अमेजोन की टीम खुद आपसे कॉन्टैक्ट करेगी कि आपको किन किन प्रोडक्ट्स को मल्टी एफबीए पे भिजवाना चाहिए। अमेजोन की टीम खुद आपकी हेल्प करेगी अलग अलग स्टेट के जीएसटी दिलवाने में। थोड़ी सी उसकी फी रहेगी जो आपको पे करनी पड़ेगी, जो एक बिजनेस का पार्ट एंड पार्सल है जिसको हर बिजनेसमैन करता है और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए ये सब चीजें आपको करनी पड़ती है। एंड फ्यूचर में आप खुद देखेंगे कि आपका बिजनेस कितने बड़े लेवल पे ग्रो होता है। अब अगर आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हो, आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फ्री में यूट्यूब से सीखो। हमारी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आप अमेजोन पे सेल करना सीख सकते हो। उसके अलावा अगर आप पेड मेथड में जाना चाहते हो तो हमारे कुछ पेड कोर्सेज भी है जिसको आप ट्राई कर सकते हो। अगर लेना हो तो वन टाइम फी के साथ आता है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस, नो रिकरिंग पेमेंट्स, एक बार पे करना है, लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आता है। और जो प्लेलिस्ट की मैं बात कर रहा हूं जिससे आप सीख सकते हो, ये वाली प्लेलिस्ट है, इस पे क्लिक करो और वन बाय वन वीडियोस देखना शुरू करो। थैंक यू सो मच गाइस। कोई सवाल है तो आप कमेंट करके जरूर पूछेगा, मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई देने की। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।